जी हाँ, ये कहानी है एक गैंगस्टर जिसका नाम है शिव प्रकाश शुक्ला, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ रुपए में सुपारी ले ली थी। कहा जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला जैसा दूसरा गैंगस्टर आज तक हुआ नहीं और 90 के दशक में इसका बहुत आतंक था। क्या आपको पता है शिव प्रकाश शुक्ला भारत का पहला गैंगस्टर था जिसने AK-47 का यूज़ किया था सबसे पहली बार क्राइम की दुनिया में। हमेशा अपनी गैंग में 4 लोगों को रखता था और AK-47 लेके चलता था, लेकिन जिस दिन एनकाउंटर हुआ उस दिन उसके पास AK-47 नहीं थी। अगर AK-47 होती तो एनकाउंटर पॉसिबल नहीं था, शायद वो एनकाउंटर नहीं हो पाता। उस दिन उसके पास उसकी रिवॉल्वर उसके साथ थी। कहते हैं एक बार शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ जा रहा था और नाके पे पुलिस की चेकिंग चल रही थी चारों तरफ। तो पुलिस वाले जब उसकी गाड़ी रोकते हैं, पूछते हैं क्या नाम है, तो शिव प्रकाश शुक्ला अपनी पैर की तरफ इशारा करता है और AK-47 दिखाता है पुलिस को और बोलता है मेरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है और कुछ पूछना है। इतने पे पुलिस पीछे हट जाती है, नाका खुलता है और प्रकाश शुक्ला अपनी गाड़ी लेकर के रवाना हो जाता है। ये खौफ था उस वक्त शिव प्रकाश शुक्ला का। ये पहला ऐसा क्रिमिनल था जिसने किसी मुख्यमंत्री की 6 करोड़ रुपए में सुपारी ले ली थी। कल्याण सिंह बीजेपी के ताकतवर नेता थे उस वक्त। इसने बिहार के MLA का मर्डर किया, मंत्रियों का मर्डर किया और खुद MLA भी बनना चाहता था। और ये पहला ऐसा क्रिमिनल था जिसके लिए यूपी को STF बनानी पड़ी, STF की एक टीम बनानी पड़ी, क्योंकि जो पुलिस थी, थाने की जो पुलिस थी, उसने हथियार डाल दिए थे। बोला स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सोचा, क्योंकि पुलिस ने कहा कि हमारी बल साहस शक्ति नहीं है AK-47 का मुकाबला और शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ने की इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए STF का निर्माण करना पड़ा था। उस वक्त इसके गैंग में बहुत तामझाम नहीं हुआ करता था। इसके गैंग में सिर्फ 4 लोग हुआ करते थे, मुश्किल से मुश्किल 4 लोग, ज़्यादा लोग को भर्ती नहीं करता था, क्योंकि ये इसका मानना था ज़्यादा लोग ज़्यादा रिस्क। और जो चारों लोग होते थे, चारों के पास AK-47 हुआ करती थी। ये बहुत बचता चला आया था पुलिस से, पुलिस की चेकिंग से, बड़े बड़े लेवल तक कॉन्टैक्ट थे। और कहते हैं कि इसको बचाने वालों में बहुत से IAS अधिकारी, ऊपर हाई अथॉरिटी, हाई लेवल के लोग, बड़े बड़े नेता का हाथ भी शामिल था। क्योंकि जब इसकी डेथ हुई, जब इसका इनकाउंटर हुआ, तलाशी ली गई, तो इसके घर से इसका जो नोट मिला, वो डायरी मिली, उसमें बड़े बड़े नेताओं के नंबर मौजूद थे। शिव प्रकाश शुक्ला क्राइम की दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आया था और इसका क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो बहुत कम, 5 साल के लिए ही उत्पात मचाया था इसने, बहुत ज़्यादा तो नहीं। 20 साल की उम्र में सबसे पहली बार अपराध किया और उसके बाद 25 साल जब इसकी उम्र थी तो छोटी उम्र में ही इसका इनकाउंटर हुआ और 5 साल तक राज किया था इसने। और एक नेता हुआ करते थे सूरज भान, बड़े ताकतवर नेता थे, तो वो शिव प्रकाश शुक्ला के गॉडफादर थे और तमाम हथियार उनको वहीं से मिले थे। AK-47 भी कहा जाता है कि वहीं से मिले थे इनको। शिव प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के 105 मंजिला इमारत बनाने वाले बिल्डर को अपनी ज़िंदगी की आखिरी धमकी दी थी और उससे वहीं एक बहुत बड़ी गलती हो गई धमकी देने में ही। बताते हैं उसके पास उस वक्त 14 सिम कार्ड हुआ करते थे, पर पता नहीं क्यों अपने ज़िंदगी की आखिरी 1 हफ्तों में उसने एक ही सिम कार्ड से लगभग हर जगह बात की। इससे पुलिस को उसको खोजना एकदम बेहद आसान हो गया। सुबह एक मुखबिर ने STF को बताया कि शुक्ला 5:45 पे शुक्ला दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट पकड़ेगा। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे 3 बजे से ही जाल बिछा दिया था पुलिस वालों ने, पर शुक्ला आया नहीं उस दिन वहाँ। अब दोपहर बाद फिर इन्फॉर्मेशन आई, फिर दिल्ली गाजिया स्टेट हाईवे पे फोर्स लग गई। अब दोपहर 1:45 पे मोहन नगर में एक नीले रंग की कार दिखी जिसमें शुक्ला बैठा हुआ था। अब वहाँ भी पुलिस की गाड़ियाँ, मौके पे 5 गाड़ियाँ मौजूद थी। गाड़ी का नंबर HR26G37305 था, जो कि गलत था, जो कि एक बाद में पता चला स्कूटी के नाम पे रजिस्टर्ड था। अब पुलिस मुठभेड़ में 45 राउंड गोलियाँ चली, लास्ट में उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। बताया जाता है शिव प्रकाश शुक्ला ने आखिरी टाइम पे 14 गोलियाँ पुलिस वालों पे फायरिंग की थी। अब कुछ देर की ही मुठभेड़ थी ये, फिर उसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला जैसा बड़ा गैंगस्टर अपने सारे साथियों के साथ मौके पे ही मारा जाता है। तो ये थी कहानी शिव प्रकाश शुक्ला की और आपको कमेंट जरूर करके बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और आगे और कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। आप कांटेक्ट करें और कमेंट करें तो उस कहानी को मैं ज़रूर आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, गुड बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा पैक।